आज मैं बताने जा रहा हूं स्टेटस लगाने वालों की बुद्धि के बारे में। ये बातें शायद किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। महीने में 1 से 2 स्टेटस लगाने वाले बुद्धिमान, हर दिन 1 से 2 स्टेटस लगाने वाले सामान्य, हर दिन 7 से 8 स्टेटस डालने वाले असामान्य, हर दिन 20 से 30 स्टेटस डालने वाले मंदबुद्धि, और जो कभी स्टेटस नहीं डालते वो मानसिक रूप से पावरफुल है। वो स्टेटस तभी लगाते हैं जब उस दिन उनका स्टेटस लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो अब दिखावे की जिंदगी और दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर चुके हैं। कमेंट में सच सच बताएं, आप इनमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितनी जरूरत है इंसान की। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपकी बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है, आपके पास 2 बच्चे और 2 बैग है, और तुम दोनों लग रहे हो जनरल डिब्बे या स्लीपर डिब्बे की भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पे कहीं हाथ लगे, तुम्हारा फोकस वहाँ पे सिर्फ सीट लेना होगा, पत्नी का ध्यान रखना नहीं। और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपकी महबूबा को कोई देख भी ले तो उसकी आंखें निकालने पे आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पे कोई हाथ रख रहा है। बेटा ध्यान रखना, बाप की कमाई पे तो तुम 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बीबी खुद की कमाई पे रुकती है। ये जो नाम है ना लड़की, बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन कब? जब सही समय पे आए। गलत समय पे लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना एक यमराज का काम करता है, खत्म हो जाओगे तुम। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन 1 भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी, लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है, फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई। परेशानियां तो हमारे जिंदगी में भी बहुत है, लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है साहब। और रिश्ते में विश्वास नहीं हो और मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आप हमें पसंद करो या ना पसंद करो तो भी रहेंगे तो हम आपके पास में। पसंद करोगे तो दिल में रहेंगे और नफरत करोगे तो दिमाग में रहेंगे। साला यही बात समझने में पूरी जिंदगी गुजर गई कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे अपने लिए अच्छा नहीं है। इतना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी पद प्राप्त कर लो, लेकिन शब्द याद सुनना, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख, इनसे नहीं निकल सकते। तुम चाहे अरबों रुपया कमा लो, चाहे जितना बड़ा पद आप स्वीकार कर लो। विश्व की सारी औरतों की दूसरी सबसे बड़ी भूल, ये घर से बाहर निकलती है तो सज धज के निकलती है। अरे जो 60 घर में है उसके लिए सजो धजो, उसके लिए सजो धजो। किसके लिए? अरे किस मार्केट में पुरानी दादी नानी तो कहती थी वो किसके लिए सज रही है, मेरे बेटे के लिए सच। बोलो, बोलती थी कि नहीं बोलती थी? बोलती थी। तो ये कहां बाहर घूम रही है, किसके लिए सच? क्योंकि मेरा मानना ये है कि सैलरी वो चीज है जो एक एम्प्लॉयर ड्रग की तरह अपने एम्प्लॉइज को देता है ताकि वो उसके साथ रहे। खूबी ये है जब आप रिस्क लेके खुद बाहर जाएंगे और अपने आप के लिए अपनी एक दुनिया खड़ी करेंगे। when you don't depend on salary but you depend on your skills, your focus, and get out there and do something of your own. विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, ये चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपकेगा। बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। ये डायलॉग एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मैंने एक अपने यंग मेंटी को, मेरे पास आया करते थे, वो 21 साल के थे। आज उनका बहुत बड़ा ट्रैवल का काम है और इंडिया और दुबई में ऑफिस है। तब वो आए थे मेरे पास कि मुझे एक जॉब मिल रही है, मैं जॉब कर लूं, तो मैंने उन्हें ये बात कही थी। इसका मतलब है कि आपकी इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, पहली बात तो आप अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हैं। दूसरा, आप अपना समय बेच रहे हैं, समय खत्म, इनकम खत्म। इसलिए सोचिएगा कि नौकरी करके आप किसी और को अमीर बना रहे हैं।
अपना बिजनेस खुद का करेंगे तो आपकी इनकम पे कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी हिम्मत मत हारना, कभी रोना मत, कभी आंसू मत बहाना बेटा। आजकल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। लोग सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी। आप सोचते हो लेगेसी के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोचता ही नहीं। अब बस काम करो, बस अपना काम करो। मेरे प्रेयर में 4 चीजें हैं विच लोगों को अगर किसी को अच्छा लगे तो ले ले। सुख, सारे 4 एसेस हैं, सुख, शांति, सेवा, सेहत। यही 4 चीज, सुख, शांति, सेवा और सेहत। 4 चीज है। ये जिंदगी में अपने 4 चीज पकड़ के रखना। मैं तुझे भी कहता हूँ अगली बार कोई आए तो ये 4 चीजों के बारे में पूछना, तेरा और पॉडकास्ट बड़ा हो रहेगा। मुसलमान अलग बैठे हुए हैं, मुसलमान तो अलग ही दुनिया में है वो। हम जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। थोड़ा इमोशनल डैमेज। कांप जाते हैं कभी कभी जब अपने जीवन की सोचते हैं कि भगवान कैसे रक्षा की, भगवान कैसे निकाल के लाए। जैसी हम लोगों की रहनी भगवान ने रखी तो तुम सोच नहीं सकते हो। कई दिन भोजन नहीं, भीषण सर्दी में गंगा के किनारे 3 बार गंगा स्नान करना, कभी जुकाम भी नहीं हुआ। और बड़ा मतलब भाग जाएंगे वो कसौटी कस दी जाए तो भाग जाएगी। तो पर ये निर्णय था मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, पास चाहे मर जाए भगवान की प्राप्ति करनी। जिन भोगों के लिए संसार लहलायित रहता है उनकी स्मृति की गुंजाइश नहीं थी। क्रियाओं की तो बात जाने दो, स्मृति की गुंजाइश नहीं थी। तभी लगता है भगवान ने निर्वाह कर दिया। बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है ये। तुझे कैसा पति चाहिए? पति मेरा वाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, कमाई उसकी टाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जब भी सास से मेरी फाइट हो वो कहे जानू तुम ही राइट हो। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया। दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। यहाँ राम जी को भी सुनना पड़ा, यहाँ माता जानकी को सुनना पड़ा, यहाँ भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी, तो हम और आप तो कौन ही होते हैं। भगवान तक जब सुन सकते हैं तो हम तो साधारण लोग हैं। कभी भी किसी की क्रिटिसिज्म से घबराइए मत। बाबू ये बिल्डिंग देख रही हो? हाँ। ये बिल्डिंग देख रही हो? हाँ। वो बिल्डिंग देख रही हो? हाँ। ये सारी बिल्डिंग है मैंने बनाई है बाबू। हाँ, क्या बाबू? यस बाबू। हाँ बाबू, और सुनो इतना ही नहीं, शादी के बाद आपको मेरा पूरा हाथ बटाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बाबू। हाँ। चल। झूठा इंसान दिन रात काम कर रहा है, पहले बोला बिल्डर हूँ मैं। चल ज्यादा नाटक मत कर, ले सर पे ले। हाँ चल अभी जाके बिल्डिंग नंबर 2 पे छोड़ के। हो गई अभी शादी हो गई, जा बिल्डिंग। जो पैसे मिलते हैं दिन का 500 रुपया वो भी रख लेता है। और वजन भरू? नहीं ना, जा बिल्डिंग नंबर 2 पे छोड़ के जा। जा जल्दी जा, जल्दी जा, पूरा बिल्डिंग का काम करने का, जल्दी जा, छोड़ के। कैमरामैन जरा इधर ये जरा दिखाइए क्या लिखल है, भोसड़ी वाला क्या लिख रखा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटा लोग घर मराओ रे माँ बाप। हम लड़कों के लिए तो कुछ तो लिखो रे भोसड़ी वाला कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटा ये गार फटने से बचाओ। तुम्हें तो बस बेटी के पढ़ल है, जो हमरो समय में लिखल रहता बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, तो आज गार नहीं पड़ता रे भोसड़ी वाला। कुछ तो लिखो माधर चोद। मारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।